नमस्कार, मेरा नाम पीयूष कुमार सोनी है। दोस्तों, जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण भी आते हैं जब भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं। कहते हैं भगवान को, कई बार हम कहते हैं कहाँ भेज दिया, हमें कैसे संसार में भेज दिया जहाँ पे इतनी सारी चीजें हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसे ही जन्म से ठीक पहले एक बालक भगवान से कहता है, प्रभु आप मुझे नया जन्म मत दीजिए। मुझे पता है पृथ्वी पर बहुत सारे लोग रहते हैं, मैं वहां नहीं जाना चाहता। और ऐसा कहकर वह उदास होकर बैठ जाता है। भगवान स्नेहपूर्वक उसके सर पर हाथ फेरते हैं और सृष्टि के नियमानुसार उसे जन्म लेने का महत्व समझाते हैं। बालक कुछ देर हट करता है, पर भगवान के बहुत समझाने पर वह नया जन्म लेने को तैयार हो जाता है और भगवान से कहता है, ठीक है प्रभु, अगर आपकी यही इच्छा है कि मैं वहां जन्म लूं तो मैं तैयार हूं, पर जाने से पहले आपको मुझे एक वचन देना होगा। भगवान कहते हैं, बोलो तुम क्या चाहते हो। बालक कहता है, आप वचन दीजिए कि जब तक मैं पृथ्वी पर हूं तब तक हर क्षण आप ही मेरे साथ होंगे। भगवान कहते हैं, अवश्य ऐसा ही होगा। बालक कहता है, पर भगवान पृथ्वी पर तो आप अदृश्य हो जाते हैं, भला मैं कैसे जानूंगा कि आप मेरे साथ है या नहीं। भगवान कहते हैं, जब भी तुम आंखें बंद करोगे तो तुम्हें दो जोड़ी पैरों के चिन्ह दिखाई देंगे। उन्हें देखकर समझ जाना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। फिर कुछ क्षणों में बालक का जन्म हो जाता है। जन्म के बाद वह संसारिक बातों में पढ़कर भगवान से हुए वार्तालाप को भूल जाता है, पर मरते समय उसे इस बात की याद आती है। वह भगवान के वचन की पुष्टि करना चाहता है। वो देखना चाहता था भगवान ने जो वचन दिया वो सत्य है या नहीं है, वो सही है भी या नहीं। वह आंखें बंद करके अपने जीवन को याद करने लगता है। वह देखता है कि उसे जन्म के समय से ही दो जोड़ी पैरों के निशान दिख रहे हैं, परंतु जिस समय वह अपने सबसे बुरे वक्त से गुजर रहा था उस समय केवल एक जोड़ी पैर के निशान दिखाई दे रहे थे। वह देखकर बहुत दुखी हो जाता है कि भगवान ने अपना वचन नहीं निभाया और उसे तब अकेला छोड़ दिया जब उसको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मरने के बाद वह भगवान के समक्ष पहुंचा और रूठते हुए बोला, प्रभु आपने तो कहा था आप हर समय मेरे साथ रहेंगे, पर मुसीबत के समय मुझे दो की जगह एक जोड़ी पैर ही दिखाई दिए। बताइए आपने उस समय मेरा साथ क्यों छोड़ दिया। भगवान मुस्कुराए और बोले, पुत्र जब तुम घोर विपत्ति से गुजर रहे थे तब मेरा हृदय द्रवित हो गया और मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया। इसलिए उस समय तुम्हें सिर्फ मेरे पैरों के चिन्ह दिखाई पड़ रहे थे, तुम्हें अपने पैरों के चिन्ह दिखाई नहीं पड़ रहे थे। तो दोस्तों, बहुत बार हमारे जीवन में बुरा वक्त आता है। कई बार लगता है कि हमारे साथ बहुत बुरा होने वाला है, पर जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि हमने जितना सोचा था उतना बुरा नहीं हुआ, क्योंकि शायद यही वो समय होता है जब ईश्वर हम पर सबसे ज्यादा कृपा करते हैं और हमें अपनी गोद में उठा लेते हैं। अनजाने में हम सोचते हैं कि वो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, पर हकीकत में हम उनकी गोद में होते हैं और हमें उनके पैरों के चिन्ह ही दिखाई देते हैं, अपने पैरों के चिन्ह उस समय दिखाई नहीं देते हैं। धन्यवाद।